गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट सबसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि लॉजिक गेट क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट सबसे पहले हम लोग कहेंगे किसी परिपथ मैंने ऐसे परिपथ, अगर कोई परिपथ है कहता है ऐसे परिपथ द्वारा किसी शर्त का कोई कंडीशन दिया हुआ रहेगा और सही या गलत होने का आकलन जिस परिपथ द्वारा करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। ऐसे परिपथ किसी शर्त का सही या गलत, किसी शर्त का सही या गलत का आकलन करते हैं तो ऐसे परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट है जो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट और तीसरा है नॉट गेट। तो देखो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः कितने होते हैं? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हम लोग एंड गेट पढ़ेंगे। एंड गेट क्या है? तो देखो एंड गेट क्या है। इसमें एक परिपथ बनाते हैं, इसमें 2 स्विच रहेंगे, दो स्विच है इसमें। जो एंड गेट में हमेशा स्विच जो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अभी दोनों स्विच ऑफ है, तो दोनों स्विच जब ऑफ रहेगा तो हमारा क्या होगा, बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। तो अभी फिलहाल ये हमारा बल्ब यहाँ पर जला हुआ नहीं है क्योंकि दोनों स्विच क्या है, ऑफ है। तो एंड गेट में हम लोग लिखेंगे कि इस परिपथ में 2 स्विच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच ऑन हो। बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच ऑन हो, है ना। तो ऐसे परिपथ को हम लोग क्या कहेंगे, एंड गेट कहेंगे। इसका हम लोग सत्यता सारणी ये हम लोग लिख देंगे। एंड गेट के बारे में लिख देंगे ये जो अभी हम बोले कि ऐसे परिपथ में 2 स्विच श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच ऑन हो गए। तो अब इसमें हम लोग सत्यता सारणी लिखते हैं। सत्यता सारणी जिसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, सत्यता सारणी। तो देखो सत्यता सारणी में हम लोग इनपुट आउटपुट लिखेंगे। इसको हम लोग इनपुट कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट कहेंगे। तो इनपुट में हमारा x इसको हम लोग A कर देंगे, स्विच 2 स्विच लगा हुआ है इनपुट में, और आउटपुट में क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है।
अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यदि दोनों स्विच ऑफ हो, दोनों स्विच क्या हो, ऑफ हो, तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। अगर एक स्विच ऑफ है, एक स्विच ऑन है और दूसरा स्विच क्या है, ऑफ है, तो फिर भी बल्ब हमारा नहीं जलेगा। और जब एक पहला स्विच ऑफ है और दूसरा स्विच क्या है, ऑन है, तो बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो कब बल्ब जलेगा, जब दोनों स्विच ऑन रहेगा, जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तब बल्ब क्या हो जाएगा, हमारा जल जाएगा। तो ये हमारा हो गया सत्यता सारणी। अब इसमें बूलियन व्यंजक पूछता है कि एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा, एंड गेट का बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। तो देखो बूलियन व्यंजक जो होगा इसी पर आधारित होता है। अब यहाँ पर देखना कि a इंटू बी होगा कि a प्लस बी होगा। तो हम लोग अगर a इंटू बी करेंगे, मैंने गुना करेंगे, तो 0 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या लागू होगा, a इंटू बी होगा। तो a इंटू बी बराबर बाई होगा। ये हो गया हमारा बूलियन व्यंजक। अब इसका एक संकेत कहता है कि एंड गेट का जो संकेत होता है वो इस तरह से होता है। एंड गेट का संकेत हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस तरह से, ये हमारा हो गया एंड गेट का संकेत, ए बी, और ये हमारा बाई हो गया। अब इसमें हम लोग और गेट में क्या होगा, तो देखो और गेट क्या होगा, इसको पहले हम लोग और गेट में अब देखते हैं। दूसरा और गेट में जो परिपथ होता है वो हमारा क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। दो स्विच समांतर क्रम में जोड़ा हुआ रहता है, ये हमारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा। दो स्विच हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा। आप देखो ए और बी, इसमें दो स्विच समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसमें जो हम लैंग्वेज लिखेंगे कि बल्ब तभी, यह ऐसे परिपथ में दो स्विच समांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं और बल्ब तभी जलेगा जब दोनों स्विच ऑन हो, जब दोनों स्विच क्या हो, ऑन हो, या केवल एक स्विच ऑन हो, तब हमारा बल्ब जलेगा। ये देखो, या तो हम केवल एक स्विच, अब देखो इसका सत्यता सारणी क्या होगा, सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल बनाना जरूरी है एग्जाम में। तो देखो इस दो गो, एक इनपुट होता है, इनपुट मतलब जो हम लोग दे रहे हैं, मैंने यहाँ से इनपुट जो दे रहे हैं, जैसे हम लोग अगर परीक्षा में पास होते हैं ये आउटपुट हो गया, और जो पढ़ा रहे हैं वो क्या होगा, इनपुट होगा। अब यहाँ पर देखो इनपुट, ये हो गया आउटपुट। अब यहाँ पर देखो इनपुट में हमारा दो गो है स्विच, एक्स ए और बी, ये क्या है, बाई है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, स्विच को अगर ऑफ रखते हैं, दोनों स्विच को ऑफ रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, एक स्विच को ऑन रखेंगे, एक को ऑफ रखेंगे तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। अगर इस स्विच को ऑफ रखेंगे और इस बल्ब को ऑन रखेंगे स्विच को, तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, और दोनों स्विच ऑन रहेगा फिर भी बल्ब जल जाएगा। ये हमारा हो गया और गेट का सत्यता सारणी। अब इसमें बूलियन व्यंजक क्या होगा, बूलियन व्यंजक अगर लिखना होगा तो हम लोग इसी पर लगाव करेंगे, a प्लस बी बराबर 0, ए बाई करेंगे। बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर बाई, a प्लस बी बराबर बाई। हाँ, ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, उसमें होगा एंड गेट में, और गेट में अगर बूलियन व्यंजक पूछेगा तो ए प्लस बी बराबर बाई होगा। अगर इसका संकेत लिखना है तो संकेत इस तरह से लिखेंगे, इसका जो संकेत हो जाएगा हमारा वो इस तरह का होगा।
इस तरह से A B बाई, ये हमारा संकेत हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर नहीं होगा, ये हमारा यहाँ पर, यहाँ है ना, ये बाई, ये हो गया हमारा और गेट। अब इसके बाद नॉट गेट आता है। नॉट गेट क्या कहता है? तो देखो नॉट गेट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तीसरा में है नॉट गेट। तो नॉट गेट में कैसा रहता है परिपथ? तो देखो इसमें परिपथ जो रहता है वो इस तरह का रहता है। इसमें एक स्विच लगा हुआ रहता है, देखो इसमें जब भी हमारा रहता है एक स्विच लगा हुआ रहता है, एक बैटरी और एक हमारा बल्ब लगा हुआ रहता है। इसमें कहता है कि अगर हम स्विच को ऑन रखते हैं, अगर स्विच को ऑफ रखते हैं तो बल्ब जल जाएगा। देखो यहाँ से ये धारा गई और यहाँ पर ये बल्ब जल गया। अगर जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं तो बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। ये प्लस और ये माइनस आपस में यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका जो हमारा सतता सारणी होगा, सतता सारणी जो होगा वो हमारा इनपुट एक होगा, आउटपुट भी एक होगा। इनपुट एक होगा और आउटपुट भी होगा। अब देखो मान लिया यहाँ पर हम लोग स्विच को अगर पहले ऑफ रखते हैं तो बल्ब जल जाता है, और स्विच को ऑन रखते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है? बुझ जाता है। ये हमारा सतता सारणी हो गया। अब इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? इसको हम लोग मान लेते हैं ए, तो इसको क्या हो जाएगा? इन्वर्स होगा। इन्वर्स का अर्थ, ये जो अंडरलाइन का अर्थ होता है इसका उल्टा। अगर हम स्विच को ऑन रखते हैं तो बल्ब जलता है, अगर ऑफ रखते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। तो ए बराबर ए इन्वर्स, ये हमारा हो जाएगा। इसका जो हमारा ये होगा संकेत जो होगा, ये बूलियन व्यंजक हो गया, और संकेत हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया ए, और यहाँ पर हो जाएगा ए इन्वर्स। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक गेट देख लिए पूरा। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि लॉजिक गेट क्या है, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट के बारे में बताएं। ठीक है, तो आज यहीं तक।